हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज के मेंस करंट अफेयर्स सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को। तो हम इस टॉपिक को आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए लेकर के आए हैं। साथ ही साथ माइटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए एक 5 ईयर रोड मैप, एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। अभी जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये कंडक्टर से थोड़ा कम कंडक्ट करते हैं, लेकिन इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा। तो यानी कि अगर आप सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल जो है आज ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, आईसीटी प्रोडक्ट में होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आज के दिन पर ये हार्ट एंड ब्रेन बन गया है किसका? जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, चाहे आप आईसीटी प्रोडक्ट्स उठा के देख लीजिए, लैपटॉप, आपके स्मार्टफोन्स, आपके रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, इवन आपकी ईसीजी मशीन्स, सब जगह ये यूज में होता है। और जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी, ड्राइवरलेस कार्स, इन सब में भी जो इनकी बैकबोन होगी वो सेमीकंडक्टर चिप्स ही होंगे। और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कार्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद ये तीसरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि जिनका सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इनका एनुअल टर्नओवर कितना है? $500 बिलियन का इनका एनुअल टर्नओवर है। तो बिजनेस के लिहाज से भी देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। अब सरकार क्यों प्रमोट करना चाह रही है कि सेमीकंडक्टर जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो? इस स्कीम को सरकार क्यों लेके आई है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। तब उसके पीछे के रीजंस क्या है? व्हाई गवर्नमेंट इज सो हेल बेंट टू प्रमोट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? तो उसके हम रीजंस यहां पर देखने वाले हैं। पीएलआई स्कीम हम पहले ही करंट अफेयर सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो क्यों सरकार इसको प्रमोट कर रही है? उसका सबसे पहला रीजन है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। इंडिया की जो डिमांड है सेमीकंडक्टर चिप्स की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट। साथ ही साथ हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जा रही है। आज हमने 2020 में लगभग हमने $15 बिलियन का सेमीकंडक्टर चिप्स को जो है इंपोर्ट किया था। आने वाले टाइम में जो है ये और इंक्रीज होगा। और हम इंपोर्ट कहां से करते हैं? हमारा मेजर सोर्स क्या है इंपोर्ट का? वो है चाइना, जहां से कि अराउंड 37% तक जो है सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट होते हैं। तो अब हम एक ऐसे देश से इंपोर्ट करते हैं जो कि फ्रेंडली नहीं है, तो कल के दिन को हमारे रिश्ते और खराब हो सकते हैं। तो चाइना जो है हमें एक्सपोर्ट करना बंद कर सकता है, तब हम क्या करेंगे? तो सरकार जो है अपनी डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट्स पर वो कम करना चाहती है। सेकेंड इज ससेप्टिबिलिटी। अभी जो सेमीकंडक्टर चिप्स में, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही आप इसमें कोई स्पाईवेयर, कोई मॉलवेयर जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मान लीजिए चाइना ने इंडिया को भेजा और उसके बाद वो किसी डिफेंस प्रोजेक्ट में यूज की गई सेमीकंडक्टर चिप, तो वहां पर जो है हमारी जो कहना चाहिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उनके पास पहुंच सकती है। तो इस वजह से भी ये सेमीकंडक्टर चिप्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। थर्ड रीजन क्या है? सेफगार्डिंग फ्रॉम चिप क्रंचेस। अभी जो है इनकी डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी जैसे जैसे बाकी डेवलपिंग कंट्रीज जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आएंगे। और इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आज के दिन पर वो काफ़ी कम कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है। ये कुछ ही कंट्रीज हैं जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब डिमांड बहुत होगी और इनकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है तो आपको एक सप्लाई क्रंच देखने को मिल सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो नई डिमांड जनरेट होगी उसको पूरा करने के लिए इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है सेमीकंडक्टर चिप्स का,
तो हमें एक्सपोर्ट भी हम कर पाएंगे। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जैसे कि हमने बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे हमने बात करी 5G टेक्नोलॉजी की, तो इन सब सेक्टर्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो आपको सेमीकंडक्टर चिप्स को जो है वो उनको आसानी से प्रोवाइड करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव रेट्स पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्रिएट करें। लाइवलीहुड, अब ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश होगी तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट उसमें मिलेगा, तो लाइवलीहुड जनरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एनहेंसिंग जीडीपी, ये देखा गया है कि जो कंट्रीज सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो उनकी जीडीपी में एक काफ़ी हिस्सेदारी किसकी रहती है, इन सेमीकंडक्टर चिप्स की रहती है। चाहे आप यूएसए की बात करें, चाहे आप चाइना की बात करें, चाहे आप साउथ कोरिया की बात करें, तो इन सभी कंट्रीज ने जब सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया तो उसके बाद इनकी जीडीपी जो है वो एनहेंस हुई है। तो ये सारे रीजंस की वजह से सरकार जो है सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहती है। अब प्रमोट तो करना चाहते हैं बट साथ ही साथ चैलेंजेस भी हैं। एक फैब्रिकेशन यूनिट लगाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है कैपिटल का, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है। एक यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए आपको 5 to 7 बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। तो इतना पैसा एक बार में लगाना, फिर साथ ही साथ टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो आपको हर साल जो है नई तरह की चिप्स बनानी पड़ेंगी, तो आपको हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इतना पैसा कहां से आएगा। सेकेंड इज R&D इकोसिस्टम, ये बहुत ही क्या है, एक नीश प्रोडक्ट है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है ना, जिसके लिए क्या जरूरत है, आपको एक स्ट्रॉन्ग R&D इकोसिस्टम की जरूरत है। अब ना तो हमारे यहाँ इकोसिस्टम है, ना ही प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो लेकिन अगर आपको चिप डिज़ाइनिंग करनी है, आपको जो है नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं, तो आपको R&D को मजबूत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको बहुत सारे जो है अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, और इन अप्रूवल्स में क्या होता है, स्टेजेस होती है कि फाइल वहां पर है, अब इसके पास गई है, वहां से अप्रूवल आएगा, तो हर स्टेज में क्या लगता है, एक टाइम लगता है, और इस टाइम की वजह से क्या होता है, बहुत डिले होता है। तो इस ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी के चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अटक जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। बट बहुत सारे हमारे ऐसे रीजन्स है, एरियाज हैं जहां पे कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं होती है, वहां पे इंटरमिटेंट पावर सप्लाई मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ पावर कट जरूर होता है। साथ ही साथ आपको अच्छी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज चाहिए, जो कि रॉ मटेरियल्स आसानी से आ सके, जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो आसानी से अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी भी हमारा वीक है। स्ट्रक्चरल फ्लॉज का मतलब क्या है, वो सारे फैक्टर जो कि हमारे सिस्टम का पार्ट हैं, जैसे कि लेबर लॉज, जैसे कि हमारी स्किल्ड लेबर वो हमारे पास नहीं है, लेबर लॉज हमारे इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, जो हमारी टैक्सेशन रेजीम है वो क्या है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो वो अभी स्टेबलाइज्ड नहीं है। इसकी वजह से अगर आप देखें तो जो FDI सेमीकंडक्टर सेक्टर में आ रहा है वो कितना है, सिर्फ 1% ऑफ टोटल FDI, मतलब यानी कि काफी कम FDI जो है अभी भी सेमीकंडक्टर में आ रहा है, वो इन्हीं स्ट्रक्चरल फ्लॉज की वजह से। अब हमने चैलेंजेस देख लिया, तो आगे क्या करें, सरकार को और क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए, आप बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए कि मान लीजिए अभी आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि डायरेक्टली आप सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग पर जंप कर सके, तो आप क्या करिए, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मान लीजिए कंपोनेंट्स कहीं और से आ रहे हैं तो आप उनको यहां असेंबल कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप मैन्युफैक्चर कर लीजिए। अब सेमीकंडक्टर चिप्स के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप कुछ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कीजिए। जब आप उसमें स्किल्ड हो जाएं, जब आपकी वहाँ फैसिलिटीज एस्टेब्लिश हो जाएं, उसके बाद आप फ्रंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पर आ जाइए, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पर आ जाइए। नेक्स्ट इज चिप डिजाइनिंग में इंडियन इंजीनियर्स ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, और चिप डिजाइनिंग में अपना स्पेशलाइजेशन जो है हमें प्रमोट करना चाहिए।
कि इंटेल को भी अगर चिप डिजाइन करवाने हैं तो वो इंडिया में आकर चिप डिजाइन अपने करवाएं। हैंड होल्डिंग स्टार्टअप्स, जो भी इस सेक्टर में स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उनको प्रमोट करने की जरूरत है। प्रोएक्टिव कॉपरेशन ऑफ स्टेट्स, अब बहुत सारे जो हमने स्ट्रक्चरल फ्लॉज डिस्कस किए, जैसे कि मान लीजिए लैंड एक्विजिशन का है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट के हैं। तो अगर स्टेट का हमें कॉपरेशन मिल जाए, स्टेट्स फोर्थ कमिंग हो, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो रोड से हो, शिप से हो, या फिर वो रेलवे से हो, तो हमें इन सब पर फोकस करने की ज़रूरत है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो सरकार एस्टेब्लिश कर रही है, ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है और इस सेक्टर को भी प्रमोट करने में हेल्पफुल होगा। मिनिमम डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, देखिए बिजनेस में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या है कि आपके पास क्या होने चाहिए, बायर्स होने चाहिए, आपके कस्टमर्स होने चाहिए। आपने कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस आप दे रहे हैं तो उसके कस्टमर्स होने चाहिए। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश होगी, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। तो अगर जो भी बिजनेसमैन ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेमीकंडक्टर चिप्स की एस्टेब्लिश कर रहा है, अगर उसके पास एक एश्योरेंस हो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स आपसे खरीदेंगे, तो वो काफ़ी एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा। उसको एक एश्योरेंस रहेगा कि यार मुझे कम से कम कस्टमर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास कस्टमर्स हैं, मिनिमम मेरा इतना माल तो बिक ही जाएगा। तो मिनिमम डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट कुछ सालों के लिए सरकार को देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो बजटरी आउटले है वो सरकार को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि सरकार ने अभी कितना दिया है, 76,000 करोड़, यानी कि लगभग $10 बिलियन। बट आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है। एक यूनिट को एस्टेब्लिश करने में $5 to $7 बिलियन लगते हैं और R&D आपको प्रमोट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करनी है, तो आपको अब जो अपना बजटरी आउटले है उसको क्या करना होगा, आपको उसे इंक्रीज करना होगा। विजन डॉक्यूमेंट जो MIT ने रिलीज किया है, तो उसमें क्या रिकमेंडेशन है, उसमें जो पहली रिकमेंडेशन है वो है स्ट्रेटेजी को लेकर कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी के 5 कंपोनेंट्स बताए हैं। वो क्या है, बिल्डिंग कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी, जब आप अट्रैक्ट करेंगे ग्लोबल प्लेयर्स को। जब ग्लोबल प्लेयर्स आएंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे, तो इस सेक्टर में क्या होगा, कंपटीशन आएगा। कंपटीशन आएगा तो इनोवेशन आएगा, तो इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करना है। सेकंड इज कंपोनेंट इकोसिस्टम, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए, तो कंपोनेंट इकोसिस्टम पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ डिजाइन इकोसिस्टम, किस पर डिजाइन, मतलब चिप डिजाइनिंग पर। नर्चरिंग इंडियन चैंपियंस, यानी कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने की जरूरत है। रिमूविंग कॉस्ट डिसेबिलिटीज, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स है ना, जो अप्रूवल्स में टाइम और पैसा लगता है, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। इन सब चीजों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान नहीं होना चाहिए। सेकंड रिकमेंडेशन क्या है, कॉम्पिटिटिव टैरिफ स्ट्रक्चर। कॉम्पिटिटिव टैरिफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपको रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्या जो भी आपके टैक्सेस लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर, उनके जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, आप देखिए कि कहां पर टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाता है, कहां पर कम किया जा सकता है, कहां पर आप कम बढ़ा सकते हैं, सो दैट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके। विनर टेक्स ऑल स्ट्रेटेजी, इसका मतलब क्या, विनर टेक्स ऑल, यानी कि सरकार का काम क्या है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सभी को दीजिए। उस लेवल प्लेइंग फील्ड का यूज करके जो भी मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, सक्सेसफुल बन पाएंगे, वो बन जाएंगे, उनका फायदा हो जाएगा। जो नहीं कर पाएंगे, जो इतने कैपेबल नहीं होंगे, वो पेरिश हो जाएंगे। तो ये था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।